नमस्कार, मैं सम्राट अजमान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच एवं तीसरे मोर्चे के गठबंधनों से बैठक की गई। इस गठबंधन के घटक दलों से नहीं बनी बात। पटना साहिब और नालंदा के सीटों को लेकर इस दौरान क्या कुछ कहना था राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके शीर्ष नेतृत्वकर्ता नेताओं का। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल में बने रहे, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। तीसरा मोर्चा के कई यहाँ पार्टियों ने मिल के गठन किया था, उसका अभिन्न अंग हम लोग बनने जा रहे थे। लेकिन इन लोगों के बात में कोई दम नहीं है। ये क्षण क्षण अपने बात को बदलते हैं। तो इस बदलते हुए परिस्थिति में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी पूर्व की भांति तो हम नहीं कह सकते हैं कि ताकतवर हमारे उम्मीदवार पूरे 400 सीट पर हैं, लेकिन पटना साहिब, जहानाबाद, आरा, छपरा और महाराजगंज और नालंदा और पटना साहिब और पाटलिपुत्रा पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है। मजबूत स्थिति में लड़ेंगे और हम लोग को कोई समझौता किसी पार्टी से नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी अपने आप के ताकत पर चुनाव लड़ेगी। पिछले दिनों पहले का VVC तो आपकी बातों पे सहमत थे, फिर अचानक क्या हो गया जो 2 सीटों पटना साहिब और नालंदा को लेकर वो मतभेद कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि हम मोस्ट बैकवर्ड क्लास के वोट पर लड़ रहे हैं और इतनी बड़ी इसकी तादाद है वोट का कि VVC की बातों से आज जो लगा, चूँकि आज हमारे मोर्चा का बैठक था, उस बैठक में लगा कि VVC इनका मोर्चा नहीं है, ये NDA गठबंधन और UPA गठबंधन और इंडिया गठबंधन का ये लोग दलाली कर रहे हैं। अच्छा, इन लोग के पास कोई कैंडिडेट नहीं है और जो हमारे विनर कैंडिडेट हैं, जो पटना साहिब और जहानाबाद, नालंदा से इनके जो पूर्व में सांसद रहे हैं, उनसे हमारा टक्कर सीधी हो रहा है, उसको ये लोग रुकवाना चाह रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं होने। क्या लगता है क्यों रुकवाना चाह रहे हैं, कारण क्या है? इसलिए लोग सत्ता से मिले हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है जब हम व्यवस्था परिवर्तन की हमारी लड़ाई है, ये भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय मोर्चा पे आप सीधा सीधी आरोप लगा रहे हैं कि वो NDA और जो सत्ता NDA और इंडिया दल है उनसे मिले हुए हैं। वो नहीं, एकदम साफ। चूँकि 4 तारीख की हमारी इनसे बैठक हुई थी, उस बैठक में इन्होंने मान लिया था कि आप अपना 400 सीट पर कैंडिडेट का नहीं करिए, लेकिन आप अपना जो मुख्य जो हॉट सीट है उसका आप दीजिए। लेकिन 3 दिनों में ये बदलाव हो गया। 3 दिनों में इन लोगों ने बदलाव कर दिया। उस दिन भी हम लोगों ने बोले थे कि भाई हम इस सब सीटों पर कोई समझौता करने वाले नहीं। चलिए ठीक है सर। उस दिन तो माला पहना कर स्वागत किया गया था। अरे माला, इतना ही अत्यंत पिछड़ी जाति को ठगने का माला पहनाएंगे? अब भारत का संविधान बताता है, उस आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग क्या ठगेंगे? अब हम लोग अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग ठगाने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी मुस्तैदी से बिहार में चुनाव लड़ेंगे और हमारे आदरणीय नेता जो हैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के 9 तारीख को आ रहे हैं। आगाज इंडिया में हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम लोग पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोग को कोई किसी से समझौता नहीं है। अपना परिचय बता दीजिए। श्याम नंदन ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बिहार और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के महामंत्री है, राष्ट्रीय महामंत्री। पत्रकार बंधु, हम लोगों ने 2-3 महीना पहले ही से जो हमारे दल में जो राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जागरूक समाज दल, लोकप्रिय समाज पार्टी और देश के विभिन्न संगठनों के लोग, हम लोग के राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच का दायित्व दिया गया कि आगामी आने वाला जो चुनाव है 2024, उसमें व्यवस्था परिवर्तन और एक ऐतिहासिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेगी। हमारा संगठन शुरू से ही वर्गीकरण पर जिनकी जाति की संख्या है उसके अनुसार हमारी भागीदारी चलने का पूरा 35 साल से हमारी लड़ाई चल रहा है, लेकिन आज तक कोई किसी को कुछ दिया नहीं। हम लोगों ने भी संगठन के माध्यम से हमने तय किया कि बिहार में आगामी जो 2024 का लोकसभा का जो चुनाव होगा, मैं बखूबी अति पिछड़ा के लोग, पासमानदा लोग, दलित लोग, माइनॉरिटी लोग, सब लोग मिल करके और देश में भ्रष्टाचारी ताकत और इन तमाम बिंदुओं पर हमारी लड़ाई है और व्यवस्था परिवर्तन और ऐतिहासिक परिवर्तन की हमारी लड़ाई है। आगामी जो 2024 में जो हम लोग 40 सीट पर चुनाव
लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें हमारे प्रमुखता से साथी का एक जगह नामांकन भी किया है। और आने वाला जो समय में जो नामांकन होगा, हम लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि हाल में ही 4 अप्रैल को तीसरा मोर्चा के गठबंधन बीवी सिंह जी से बात हुई और सहमति बनी कि आप 7-8 सीट पर यदि चुनाव आप लड़ते हैं तो हमने अपना ओपिनियन बता दिया कि पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, नालंदा, जहानाबाद, आरा, महाराजगंज और छपरा पर कोई समझौता नहीं होगा। यदि इस पर आप सीट देना चाहते हो, किसी उम्मीदवार को बनाना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने हम लोग अति पिछड़ा को ठगने का जो काम उन्होंने किया, जो बाला पनाह करके, और 3 दिन में ही उनका बदलाव आया। किस लिए कि ये सारा सीट 6-7 सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं और यहाँ जो उनको बिल्कुल हम लोग यहाँ से भगा रहे हैं, तो उनको लगा कि नहीं, ये लोग दलाली करके हम लोग के हरास करना चाहते हैं कि आप चुनाव नहीं लड़िए। लेकिन हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने फैसला कर दिया है कि हम जो 7-8 सीट है, जो हॉट सीट है, जो बिहार के लोकसभा का जो चुनाव है, उसमें हमारे साथी चुनाव जीत करके जाएंगे। और जो हमारा जो लंबित यात्रा है, जो बचा हुआ चीज़ है, उसकी लड़ाई हम संसद में रखेंगे। और इन्हीं बिंदु के साथ मैं स्वतंत्र हूँ और अपना ताकत मेरे पास है, जो मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा। अपना परिचय दीजिए। जितेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच, सह चुनाव प्रभारी, बिहार। धन्यवाद सर। 2024 के चुनाव के मुद्दे पर 2024 के मुद्दे पर देखिए, आप लोग को बता दें कि 2024 जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पटना साहिब में ही हमारा निवास है। पटना साहिब के निवास रहने के कारण जितने भी आज हम लोग के क्षेत्र में जो भी जीत के गए, निवास स्थान किसी का नहीं था। आते थे तो बॉम्बे चले गए, आते थे तो दिल्ली भाषण देते थे। जनता का ये आशीर्वाद हमको मिला है कि स्थानीय लोगों के ही अवर जिताएंगे। तो जनता ये तैयार है स्थानीय लोग को जिताने के लिए। इसी वजह से मैं पटना साहिब का जनता के आशीर्वाद से मैं उम्मीदवार बना हूँ। देखा जाए तो पिछले 4 तारीख को रविशंकर प्रसाद को टक्कर नहीं, रिजल्ट लेके आएंगे। जनता का आशीर्वाद मेरे पास है, इतनी बड़ी भरोसा हाँ, है, विश्वास है। पिछले तारीख को बीवीसी आपको माला पहना दी थी, उसके बाद क्या हुआ जो आपसे मतभेद कर लिया इस सीट मतभेद पर? की बात है कि पटना साहिब से जो कैंडिडेट जीतने वाला है उसको आप कहिए कि बैठ जाइए, तो हम बैठने के लिए 3 महीना से मैदान में नहीं है। मेरी हर विधानसभा में 2-2 गाड़ी, मैं 5 गाड़ी से प्रचार कर रहा हूँ। आज उनका जो कैंडिडेट है तो हमको कहीं नजर नहीं आते। जनता का समर्थन आपके तरफ कैसा है सर? बहुत ही बढ़िया। जनता कह रही है कि मैं, जो लोग आज तक आए हैं वो हम लोग के माने बाजार में का वोट मांगने तो अबे नहीं करते हैं। काम करेंगे क्या, मदद क्या करेंगे? बैनर तले सिर्फ वोट ले लेते हैं। बस 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 सबको माने अपना अपना जो कैंडिडेट है, वहीं से दिल्ली से फरमान जारी हो गया कि फलना कैंडिडेट, बस सब उसमें दीवाना है। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जनता यह मान ली है कि जो स्थानीय लोग रहेंगे मैं उसी को मतदान दूंगा, ताकि मेरे बीच सब दिन मेरे साथ रहे। लोकसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन आपको समर्थन कर रहे हैं। यस यस यस। परिचय दीजिए। मैं गुलाब प्रसाद, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का, मैं पटना साहिब का उम्मीदवार हूँ। धन्यवाद सर। अति पिछड़ी जाति पूरे गोलबंद हैं। अति पिछड़ी सर नहीं, पिछले 4 तारीख को आप भी मौजूद थे, उस दौरान इनको माला पहना दिया गया था पटना साहिब, उसके बाद क्या हुआ? वो माला पहनाए थे इसलिए कि लोग बैठ जाए, इस सरकार के दलाल हैं लोग। अच्छा। और इसलिए माला पहनाए थे। आज वो जो उनका क्या नाम है, डॉक्टर महमूद आलम, आज ये बार खड़ा हुए हैं, जमानत अपना जब्त ले लेते हैं। वो लड़ने के लिए तैयार है। हमारा प्रत्याशी विजय होने की तैयार है। पूरे क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, सब क्षेत्र के लोग आके मीटिंग करके वो लोग खड़ा किए हैं, ये अपने थोड़े खड़ा हुए हैं। क्षेत्र के जनता इन पर इतना खुश है कि हमारे घर के बेटा, हमारे घर के भाई रहेगा। अत्यंत पिछड़ी जाति है और हम नाई संघ के हमारे 45 लाख वोटर हैं, वो सब बिना शर्त समर्थन किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समर्थन किए और छोटे छोटे टुकड़े पार्टी 8-9 पार्टी जो है इनको समर्थन किए हैं और वो वोट इनको मिलेगा। अब बहुत ज़्यादा बहुमत से विजय पटना साहिब के जो उम्मीदवार हैं गुलाब प्रसाद जी, आपने कहा वो जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं। कैसे आप बता रहे हैं कि जीत रहे हैं? जनता जिता रही है। जनता एकदम इनको खुलम खुला। आपके संगठन से ओर से पूरी समर्थन है? हाँ, पूरी समर्थन है। जनता तो कहता है 1 वोट है, 1 नोट देंगे।
चलिए ऊपर चलिए अपना परिचय दीजिए। मदन ठाकुर, बिहार प्रदेश अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? प्रसाद जी, आपके पटना साहिब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा 7 और लोकसभा चुनाव में आपके पार्टी के लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे? हमारे अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर भोला प्रसाद जी से हम लोग मिलने जो है कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जो है कि गई थी और उन्होंने जो है कि इनको माला पहनाकर आशीर्वाद दे दिए कि आप जितने भी लोकसभा क्षेत्र में आप लड़ रहे हैं सारे लोगों को हमारे तरफ से भारी बहुमत के अनुसार जो है कि आप विजय कर करके आएंगे। उसी में लोकसभा सीट पर पटना साहिब पर गुलाब बाबू को जो है कि आशीर्वाद दिए हैं और हम जितने दिन 2 महीना से हम लोग जो जिस गाड़ी पर घूम रहे हैं उस पर पूरे पटना साहिब का जितने भी आपका जनता है वो सारे जनता इनसे खुश हैं कि आज इस बार लोकसभा में हमें एक क्षेत्रीय व्यक्ति मिला है जिससे हमारी जितने भी जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेवारी हम आने वाले लोगों से नहीं मिला है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे गुलाब बाबू से मिलने जा रही है। एक मिनट, जो हाशमी जी थे वो आज नहीं दिखे हैं, जो अंबेडकर नेशनल कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका समर्थन है या नहीं? समर्थन तो ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। अब बीबीसी जो है कि राष्ट्रीय जो है कि महासचिव हैं, ये लोग जो है कि हर पल 4 तारीख को जो हम लोग के समर्थन दिए और 3 दिन के अंदर इनका इतना बड़ा बदलाव हो गया कि लगते हैं कि जितने भी जो है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस से जो है कि मिली भगत होकर के लोग चुनाव में लगते हैं कि उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं और हमारे जो है अनुभवी साथी जो जीतने वाला है इनको टांग खींचने का काम कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उदय ठाकुर, अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन का कोषाध्यक्ष। धन्यवाद सर।